हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर डेटा के अंदर मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स और डेटा वैलिडेशन पढ़ाऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम। इससे क्या मुराद है? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ सीयर नेम, उसके बाद मैंने नेम्स लिख दिया, उसके बाद मैंने रैंक लिख दिया, उसके बाद मैंने क्लास लिख दिया। ओ ये क्या कर दिया? ओहो, मैंने क्या कर दिया, मैं सारी चीज़ें क्या कर दी, एक ही सेल के अंदर डाल दी, एक ही कॉलम के आ गई। ओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मिटाना पड़ेगा। और हर एक यहाँ पे ए में सीरियल नंबर आएगा, बी में नेम्स आएगा, सी में रैंक आएगा और डी में क्या आएगा, क्लास आएगा। अल्लाह, वापस करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, कोई करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप डेटा में बैठे हुए हैं और आपके पास टेक्स्ट कॉलम है। क्या करना है आपको? टेक्स्ट टू कॉलम पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सब लिख दिया, उसके बीच में आपको स्पेस आई, स्पेस लगा दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। वाह, क्या बात है, लवली थिंग। अब देखो क्या हो गया कि मेरे पास ये सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कितना काम आसान हो गया, समझ है आपको? तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपने एक ही सेल के अंदर स्पेस दे के चीज़ें लिखी हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें एक खुद ही खुद अप्लाई होती जाए, यानी कि अगर आपके बहुत सारे कॉलम्स हैं तो आप इसके ज़रिए बहुत सारे कॉलम्स को बना सकते हैं। समझ आए आपको? खुद जाके क्लिक करके वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि अगर मैंने यहाँ लिखा हो नवीद और लिखा हो यहाँ पे नवीद, तो अगर मैं चाहूँ कि ये क्या डुप्लीकेट क्या हो, रिमूव हो जाए, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मैं देखा रिमूव हो गया। समझ आए आपको? दो थे नवीद, कहाँ गया, हमारे पे चले गए। क्या करना है, वापस जाना है। वो आपसे पूछे कौन से कॉलम में करना है, मैंने कहा ए में भी देखो, बी में भी देखो। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। और आप देख सकते हैं मेरे पास क्या होगा, सिर्फ नवीद एक बचा हुआ है। समझ आए आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास काम बार बार आ रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि यार बार बार जो नेम रिपीट हो रहे हैं वो चले जाए, क्यों? गलत है। उसके बाद जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ, उस ये ट्यूटोरियल का मकसद ये सिखाने का, डेटा वैलिडेशन। देखिए, वैलिडेशन मतलब ये होता है कि सही करना, वैलिड करना बोलते हैं ना, वैलिड डेटा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आंखें खोल के आप इसको देखिएगा, सही ना, समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास डेटा वैलिडेशन में हमें जाना है और हमारे पास आ रहा है डेटा वैलिडेशन। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स है और इनपुट मैसेज है और हमारे पास एरर अलर्ट है। ये हम पहले बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले समझते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम सारे यहाँ पे नाम यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे चलो नाम नहीं देते। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या आते हैं, डेटा वैलिडेशन में आते हैं और उसके बाद हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। उसके बाद हमारे पास क्या ये, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ अलाउ हो या क्या चीज़ अलाउ नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंस्टीट्यूट के अंदर, या तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं पार्क के अंदर, तो लिखा होता है नो स्मोकिंग, या लिखा होता है कि पान गुटखा इज़ नॉट अलाउ। समझ है आपको? तो एक रूल बता देंगे भाई, ये खा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। समझ है आपको? इस तरह से हम यहाँ पे रूल लगा सकते हैं। पहले हमारे पास है होल नंबर, तो होल नंबर डेफिनेटली 60 नंबर होते हैं, तो मैं कहता हूँ मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, इसके बाद 3 होना चाहिए। उसके बाद हमें जाएंगे इनपुट मैसेज के अंदर, डेफिनेटली हम एरर चले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरर के अंदर, अगर वो बंदा 0 से 1 से कम देता है और 3 ज़्यादा देता है तो क्या बोलना चाहेंगे उसको? तो मैं कहूँगा क्या स्टॉप करना चाहेंगे, वार्निंग देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। पहले हम पढ़े थे स्टॉप किया, तो मैं कहता हूँ नहीं, अलाउ, अलाउ नहीं, अलाउ, सही जो भी आते हैं, जो भी लिखते हैं सही, अलाउ, ये एरो लिखते जो लिखता है भाई आपको अलाउ नहीं है। आप कुछ यहाँ लिखना चाहें भाई, सही करें, ये करें, वो करें, लिखना सही। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ और अब मेरे पास ये डेटा वैलिडेशन लग गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ लिखूंगा क्या लिखा मैंने, एरो का यहाँ पे नाम क्या लिखा था, एरो लिखा था और यहाँ लिख दिया मैंने भाई ये जो। तो जो भी हमें मैसेज देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 आप इस तरह लिखें, यानी कोई भी अगर इसके अंदर आपने, अगर मुझे यहाँ पे जैसे मैं 0 लिखूंगा ना, अलाउ नहीं है। समझ आप कितना आसान हो गया? यानी कि अगर आप कोई शीट बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए और आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, कभी नींद में होते हैं, कभी कैसे होता है, काम गलत कर देंगे, तो आप उनके लिए एक शीट बना सकते हैं जिसे बोले भाई नींद में तो नहीं हो, हम बोल सकते हैं ना भाई क्या कर रहे हो, 4 नहीं अलाउ है। सब एक मिसाल दे रहा हूँ, समझ आपको? तो यहाँ दे सकते हैं। साथ साथ क्या देते हैं, सबसे सेलेक्ट करते हैं, वापस से वापस जाएंगे और मज़े चीज़ें हमारे पास मौजूद है यहाँ पे।
उसके बाद हमारे पास है, अगर हम चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे डेसिमल बदल सकते हैं, यानी कि हम चाहें कि 1.00 या 1.5 से लेकर 3.5 से डेसिमल लगाना चाहे, लिस्ट देना चाहे तो लिस्ट दे। लिस्ट का मैं बता दूँ किस तरह करना है आपको। लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगती है। मैं आता हूँ यहाँ पे नेम्स लेता हूँ, यहाँ पे सर नवीद, सर कामरान, ओके सर काम गलत दिया मैंने, सर कामरान सही, और सर हुसैन सही। और अब मैं क्या करूँ, सब ये 3 बनाए आपको समझाने के लिए, सब सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको कह दूँगा लिस्ट। क्या दे दूँगा इसको, लिस्ट। ये लिस्ट दे दी मैंने, और बोले कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरा माउस तंग कर रहा है सही। उसके बाद मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन के अंदर, उसके बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर, उसके बाद हमारे पास है क्या है, हमारे पास लिस्ट में जाएंगे हम लोग, और बोले कि भाई सोर्स का यहाँ कहाँ से मिलूँ उसको। तो मैंने कहा भाई ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ ये समझ आए आपको। उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इसको ओके कर दूँगा। और देखिएगा ज़रा, गूगल की तरह आपको ये भी एक सजेशन देगा। जैसे मैं जैसे यहाँ लिखूँ, ओ वाह ये तो सजेशन आ रहा है, देखें। तो मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो मैं सजेशन दे रहा है, आपको सर नवीद चाहिए, अच्छा आपको सर कामरान चाहिए, अच्छा आपको ये चाहिए। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, देखिए ड्रॉप डाउन दे रहा उठा के, बोला ये चाहिए, अच्छा मैंने ये चाहिए, देखा कितना आसान हो गया हमारा काम। तो क्या हो गया हमारे पास कि उसने यहाँ पे डेटा उठाया। अब इसके मैं और डेटा भी ऐड कर सकता हूँ। तो अगर वह एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में हम कह सकते हैं भाई यही डालना है, यही एंट्री है। अगर कोई इंसान है जो फॉर एग्जांपल इंसान ही होगा, कोई अगर वो ग्रॉसरी का काम करता है, उसके साबुन वाबुन सब लेता है, तो उसको पता है भाई ये कंपनी मेरे पास होती है। तो उसने बता दिया अपने काम करने वालों को, डेटा एंट्री करने वालों को, भाई ये है, भाई ये कंपनी का नाम है फलां 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 फलां। समझ आए आपको। तो वो क्या होता है, वहीं यही आता रहेगा। समझ आए आपको। तो डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लेकर आ रहा है, इतना आसान है। आप क्लिक करें आपको ड्रॉप डाउन दे देगा। समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, मज़ा आया आपको, कैसा मज़ा आया आपको। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम चाहें तो और भी डेटा वेरिएशन लगा सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो डेट का लगा सकते हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक होना चाहिए। स्टार्ट डेट क्या है, मैंने कहा कि भाई 20 जनवरी से लेकर क्या कहते हैं 20 दिसंबर तक कर लो। समझ आया आपको। तो इसके दरमियान हो जाएगा, दरमियान करना चाहिए, इक्वल्स टू करना चाहिए। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ वही डेट है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो डेफिनेट टाइम लगा सकते हैं, इसके विथ लगा सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि टेक्स्ट जो है ना, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो आपको वो कहता है कि यूज़र नेम डालें, सही पासवर्ड डालें। तो बोलते हैं ना कि भाई 21 कैरेक्टर या 7 कैरेक्टर, याद नहीं मैं ऐसा कुछ कहते हैं, तो 7 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर कहते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ से कर रहे होते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये भी इस तरह से कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा लेंथ होनी चाहिए कम से कम 1। समझ आए आपको। तो यहाँ 1 लगा सकते हैं आप, जितनी लेंथ लगाना चाहें। समझ आए आपको। तो उसके ज़रिए हम बहुत सारे लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग कस्टम यानी अपना लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एरर मैसेज। तो एरर मैसेज में हमारे पास बात की थी हम लोगों ने, क्या बोल रहा है ये, ओके। तो वापस ऑन करते हैं इसको। एरर मैसेज में बात की थी हम लोगों ने। तो एरर मैसेज में 3 तरह के थे हमारे पास। स्टॉप क्या कहता है, रोक देता है। वार्निंग क्या कहता है, हमें अगर हम 2 दफ़ा क्लिक करेंगे ना तो वार्निंग क्या इस तरह आएगा और हमें अलाउ कर देगा। और इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ खाली इन्फॉर्मेशन देगा। जब हम लिखेंगे ना बोलेंगे गलत कर रहे हो। समझ है आपको। यानी कि मिसाल हम देते हैं कि एम्प्लॉयज़ बैठे हुए, एक एम्प्लॉय गलत कर रहे हैं, यानी कि आपको कुली को गलत कर रहे हैं, तो आप क्या दो, किसी को इन्फॉर्मेशन दो कि भाई तू आप गलत कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, सही है। मगर जो क्या होगा हमारे पास, स्टॉप क्या करेगा, जो हमारे पास बॉस होगा ना उसने देख लिया तो वो निकाल देगा। समझ आपको। तो इन्फॉर्मेशन क्या देगा, सिर्फ आपको रोकेगा, बताएगा भाई आप गलत कर रहे हो। वार्निंग क्या करेगा, भाई आपको बोलेगा आप गलत कर रहे हो, 1-2 दफ़ा क्लिक करोगे ना तो वो अलाउ कर देगा लिखने के लिए। और स्टॉप बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, जैसे हम कर रहे थे अलाउ नहीं कर रहा था। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इनपुट मैसेज। यानी कि कोई लोग होते हैं ना, तो विदाउट वार्निंग तो बहुत देर की बात होती है, उनको पहले ही बताना पड़ता है। लोग आंखें तो खुली होती है मगर अंदर से सोए हुए होते हैं, तो उनको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक लास्ट चीज़, लास्ट हथियार निकालना पड़ता है, इसका नाम है इनपुट मैसेज। तो मैंने कहा भाई, मैंने कर दिया अलर्ट, अलर्ट फॉर यू। और उसके बाद मैंने कह दिया भाई यहाँ पे ये लिखो, सही। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। और अब जब भी मैं वहाँ पे अपना कर्सर और अपना जैसे मैं रखूँगा, देखिए देखा आपने, तो क्या कर रहा है, मुझे कुछ बोल नहीं रहा है ना, मुझे अलर्ट दे रहा है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रखता जा रहा हूँ, तो पहले ही मुझे बता रहा है भाई गलती नहीं करना, भाई आप बहुत गलती करते हो, गलती नहीं करना। तो जिससे पहले मैं गलती करूँ इससे पहले मैं बताता है। समझ है आपको। ये हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ पे हम कहाँ गए, डेटा वैलिडेशन में गए और हमारे पेज दिखाता है इनपुट मैसेज, सही। यहाँ पे जो लिखेंगे, देखिए मैं अलर्ट फॉर यू लिखा हो, यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो हमारे पास दिखा देगा।
उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ हमें क्या बची हुई है, कलर हमें करना है कि भाई अगर हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, हम कहते हैं यार नहीं नहीं मुझे अप्लाई नहीं करना, तो क्या सेलेक्ट कर लें जितना आपने अप्लाई किया था, जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे जाओ, कहते हैं क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। या अगर मैं मिसाल देता हूँ इस तरह से कि अगर मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, 2 लिख दिया और यहाँ 31 लिख दिया, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद लास्ट चीज़ कर रहा हूँ, सही ना, फिर हमारा ये लेक्चर ख़त्म है। और मैंने कह दिया होल नंबर में, मैंने कह दिया कि भाई बिटवीन 1 to 2 चाहिए हमें, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। और अब देखें मैंने क्या लगा, यहाँ पे लगा है ना, मैंने एक वार्निंग लगाई हुई है कि भाई आप इसके अंदर 1 से लेकर 2 या 3 तक कर सकते हैं, मगर पहले से लिखा हुआ था तो उसने उसको हटाया नहीं। तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा गलत है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल पे जाएंगे। अब देख रहे हैं, देखा आपने, तो बता रहे भाई ये आपने गलत दिखा है, क्यों, आपने रेंज ये दी है कि 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक 12 तो नहीं आता है, 12 तो नहीं आता, 31 31 तो नहीं आता है, समझे आपको, तो ये बता रहे गलत है, समझे आपको जी। कहाँ से आया, यहाँ पे आया सर्कल इनवैलिड डेटा के, मतलब गलत सर्कल करो उस डेटा को जो सही नहीं है। सो ये था लेक्चर हमारे पास, किस पे, हमारे पास लेक्चर था टेक्स्ट टू कॉलम पे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे और डेटा वैलिडेशन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।